এর জন্য আমরা তো হারিয়ে দিয়ে যাবো। হারলে আমি যদি শপথ দিয়ে দিতাম তাহলে আমি এই বিষয়টা করতাম। এখন তো কোশ্চেন আসছে তারাই জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি এডুকেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their first attempt to defeat us. Officially they may through election commission can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. पता है ये मेरा माइक है, ठीक है, ये मैंने 5 साल पहले जीता था, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा माइक है, ये मेरा माइक है। हाँ अगर कोई जीत गया तो फिर दे दूंगा, बट मैं ही हर बार जीतूंगा इस माइक को, मैं ही जीतूंगा हर बार। पर अगर भाई तू हार गया तो फिर अगर किसी ने आने जीत लिया तो उसको देना पड़ेगा ना तुझे। हाँ दे दूंगा, और क्या, मतलब जब कोई जीत जाएगा तो दे दूंगा, ठीक है, मतलब तब देखूंगा ना जब वो जीतेगा। हर बार मैं ही जीतूंगा, मैं जानता हूँ हर बार मैं ही जीतूंगा। क्या ये जीत गया कोई? मैं मान ही नहीं सकता वो जीत गया। मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। वो चोरी करके जीता होगा, उसने चोरी किया है, मैं समझ गया उसने चोरी किया है। मैं जीता हूँ, मैं दूंगा ही नहीं, ये मेरा है, मैं इसको दूंगा ही नहीं किसी को। सुन लो सब लोग, ये मेरा है। वो चोरी करके जीता है, ये मेरा है, मैंने इसको जीता है। वो चोरी करके जीता है, फेयर नहीं हुआ, कुछ फेयर नहीं हुआ, ठीक है। हाँ ऐसा ही रिएक्शन था, ऐसा ही स्टेटमेंट है हमारी ममता दीदी का। ममता दीदी आप इसको नहीं जीते हो, आप जो सीएम की कुर्सी है ना वो आप हार चुके हो, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल ठीक है, आप ममता दीदी आप उस चेयर को हार चुके हो, एंड नाउ यू आर नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। दैट्स द सिंपल थिंग एंड दैट्स वेरी क्लियर कि आप इस इलेक्शन में हार चुके हो, बीजेपी जीत चुकी है। एंड जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को, रियलिटी को एक्सेप्ट करो और ये कुर्सी को, सीएम की कुर्सी को दे दो बीजेपी के हवाले। एंड फिर 5 साल बाद आना ना, देखते हैं कि आप में कितना जोर है फिर से जीतने की या नहीं है। क्योंकि अब बच्चों वाली हरकत तो मत करो, वरना कहीं सच में मोदी जी ना बोल पड़े, छोड़ी बच्ची हो क्या। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या। ये सब क्या हरकत कर रही हो जीतने के बाद, हारने के बाद में हारी नहीं, तुम चीटिंग करके जीते हो, नहीं मेरी कुर्सी है, मैं नहीं दूंगी, मैं ही सीएम हूँ, मैं ही ऑर्डर करूंगी। ऐसा नहीं होता है दीदी, जब आप हार जाते हो तो आपको कुर्सी देनी होती है। मानता हूँ आपको लग गया था कि आप तो हार ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बंगाल में इतना अच्छा काम जो किया है। एंड अभी रिसेंटली उनका एक और स्टेटमेंट आया कि मुझे किसी ने मारा है, और मुझे इसके ऊपर बोलने का या समझाने का ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, जो भी करोगे सामने आपके सामने रख देगा। जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया न्यूज़ रिपोर्टर को कि मुझे किसी ने मारा है, कैसे कोई मुझे मार सकता है, तो नीचे बस कमेंट सेक्शन में आया आपका यही रिएक्शन था ना दीदी, वो उस कोलकाता वाले केस का कि लड़की बाहर निकली क्यों थी। तो आप बाहर निकली क्यों थी, आपको किसी ने बोला था? नहीं ना। तो पूरा डिटेल में पहले बताओ, किसने मारा, उसको खोज करके लाओ, क्यों मारा, आप बाहर क्यों निकले रहते हैं ये दिन में, आप निकलते ही नहीं ना। आप जब जानते हो इलेक्शन हुआ है, आप हार चुके हो, लोग आपको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, तो आप बाहर ही क्यों निकले? नहीं निकलना चाहिए था बाहर निकले हो तो अपने रिस्क पे निकले। और समझो, मैं कहूँगा और भी जो लोग और भी मारो, क्योंकि बाहर नहीं निकलते घर से, घर में रहते हैं। घर से बाहर निकलोगे कोई मार ही देगा आपको, ठीक है दीदी। तो यही आपका स्टेटमेंट था उस समय, और आपका स्टेटमेंट अभी भी वही होगा अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो। बट आपके साथ हुआ तो फिर क्यों कह रहे हो मुझे किसी ने मारा है? अभी तो कब मारा है वो तो कहो कि आप तब भी मतलब पहले चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर थे आप, इसी वजह से कोई कम मार रहा है। अदरवाइज जैसी आपकी हरकतें हैं, जैसे आपके स्टेटमेंट्स आते हैं ना ऐसे मुद्दों पर, आपको कोई मारो तो छोड़ो, जान से नहीं मारा वो बहुत बड़ी बात है। जो आपने स्टेटमेंट दिया था, जिस तरह से आप कांड करवाते हो देश में, घुसा के मुस्लिमों को पाकिस्तान से, वो जो करते हो ना, ये सब काम की वजह से किसी को चप्पल तो छोड़ो, कोई फांसी लगा दे आपको। बट अगेन मैं सब नहीं बोलूँगा बिकॉज ये इंटरनेट है, वहाँ पे मैंने बीप साउंड लगा दूंगा एडिटिंग में। एंड दैट्स द थिंग गाइस कि ममता दीदी आप हार चुके हो, जितना जल्दी हो सके इस कुर्सी को छोड़ दो, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। एंड नहीं छोड़ोगे तो फिर छीन लिया जाएगा आपसे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपकी सरकार नहीं है वहाँ पर, अब वहाँ पर सरकार है बीजेपी की। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑप्शन, तब तक के लिए जय हिंद।